नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं तो बिहार के वैशाली में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती को जिंदा जलाए जाने के मामले में अब सियासत शुरू। कांग्रेस विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार महिलाओं के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन है, जो सुशासन की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और उनके सत्ता में एक बच्ची को मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो देखिए, नीतीश सरकार तो गठित हो गई, लेकिन लगातार नीतीश कुमार विवादों में फंसते जा रहे हैं। आरजेडी ने ट्वीट करके नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह कह दिया और कह दिया है कि यही है 60 घोटाले के संरक्षणकर्ता नीतीश कुमार का दोहरा चरित्र। ये आदमी कुर्सी के लिए किसी भी निम्न स्तर तक गिर सकता है और कह दिया है कि नीतीश कुमार जी, इतना भी कोई बेशरम हो सकता है क्या? नीतीश कुमार की नौटंकी देखिए, तेजस्वी पर फर्जी केस करवाकर इस्तीफा मांग रहे थे और यहां खुद एक भ्रष्टाचारी मेवालाल को मंत्री बना रहे हैं। आखिर बिहार में स्कूल कब से खुल सकता है? कब से आपके बच्चे स्कूल जा सकते हैं? कुछ राज्यों में स्कूल खुल गया है तो वहां से कुछ ऐसी खबरें आ रही है जो डरावनी है। तो आखिर बिहार सरकार का क्या फैसला है, बताऊंगा आपको। एक बड़ी खबर आ रही है कि दुनिया से कोरोना खत्म नहीं हुआ और एक और वायरस आ रहा है। चापरे वायरस नाम है, इबोला जैसे लक्षण है लेकिन इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका में इस वायरस का पता चला है। तो देखिए, चाहे कोई भी गंभीर समस्या हो, जब तक जानकारी नहीं होगी, इससे बचाव के उपाय नहीं जानेंगे, तब तक हम लड़ नहीं सकते। इसलिए जानकारी जरूरी है, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। न्यूज फॉर नेशन के अनुसार नीतीश कभी बड़े भाई की भूमिका में रहते थे, लेकिन इस बार वोटरों ने धरती पर ला दिया है। तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी के 15 सालों से छोटा समझने वाले नीतीश कुमार इस बार पानी पानी हो गए हैं। और इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश ने लगता है कि करप्शन से समझौता कर लिया है और नीतीश कुमार ने इस बार बड़े घोटाले के आरोपी को मंत्री बनाकर यह बता दिया है कि अब उसके लिए भ्रष्टाचार कोई मायने नहीं। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी पर राजद सांसद मनोज झा का हमला और कहा कि बिहार के युवाओं के साथ इससे गंदा मजाक कुछ हो ही नहीं सकता। और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जनादेश पर शासनादेश की पकड़ का अंदाजा लगाना हो तो आइए मिलिए बिहार के नए शिक्षा मंत्री से। बिहार के नए शिक्षा मंत्री मेवालाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को किया खारिज और कहा, लीगल नोटिस दूंगा। उन्होंने कह दिया है कि कुछ लोग मुझे बदनाम करने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पूरी खबर बताऊंगा आपको। सीएम नीतीश कुमार ने छठ की शुभकामनाएं देकर राज्य की प्रगति, सुख, समृद्धि, शांति और सौहार्द के लिए प्रार्थना की। तो चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह कह दिया है कि जिस भ्रष्टाचारी जदयू विधायक को सुशील मोदी खोज रहे थे, उसे भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार ने मंत्री पद से नवाजा और कहा कि यही है 60 घोटालों के संरक्षणकर्ता नीतीश कुमार का दोहरा चरित्र और ये आदमी कुर्सी के लिए किसी भी निम्न स्तर तक गिर सकता है। आरजेडी ने कहा कि जिला और एक जात को नौकरी देने वाले भ्रष्ट आदमी को नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया है ताकि उससे फिर से वही कांड करवा सके। नीतीश कुमार जी, इतना भी कोई बेशरम होता है क्या? नीतीश कुमार की नौटंकी देखिए, तेजस्वी पर फर्जी केस करवाकर इस्तीफा मांग रहे थे और यहां खुद एक भ्रष्टाचारी मेवालाल को मंत्री बना रहे हैं। कर्म की मार से बच नहीं पाओगे कुर्सी कुमार जी। और देखिए, आरजेडी बिना सबूत का कुछ नहीं कह रही है, पूरा सबूत उन्होंने दिखाया है, जिसमें से सुशील मोदी खुद कह रहे हैं, खुद उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उसे अविलंब पार्टी से निष्कासित करें।
जरा आप प्रभात खबर की इस न्यूज पर ध्यान दीजिए। बड़ी खबर है, दुनिया से कोरोना खत्म नहीं हुआ और अब आ गया चापरे वायरस का खतरा और इबोला जैसे लक्षण है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में अभी भी जारी है। कई देशों में इसकी दूसरी लहर शुरू होने की आशंका है। इसी बीच ऐसे ही एक और वायरस के बारे में पता चला है जो कोरोना की तरह ही दुनिया को परेशान कर सकती है। इस वायरस का नाम है चापरे वायरस और बताया जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका देश बोलिविया में ये दुर्लभ वायरस का पता चला है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इसकी पुष्टि की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चापरे वायरस लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। इबोला जैसे तेज बुखार आता है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक है ये। और यदि वायरस का संक्रमण हुआ तो बुखार, पेट दर्द, उल्टी, मसूड़ों से खून निकलने, त्वचा पर छाले और आंखों में दर्द की शिकायत होती है। बिहार के वैशाली में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती को जिंदा जलाए जाने मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी के ट्वीट करने के बाद स्थानीय कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी दास पीड़िता परिवार से मिलने पहुंची। उन्होंने कहा कि इस तरह के घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं सरकार से ये मांग करती हूं कि थाना प्रभारी को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, उसके खिलाफ FIR दर्ज करें और जो भी आरोपी हैं अविलंब उनकी गिरफ्तारी करें। तो वहीं स्पीडी ट्रायल के तहत उनको सजा दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि सेंट्रल होम से लेकर आज तक की घटना देख लीजिए। ये पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार महिलाओं के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन है। जो सुशासन की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और उनके सत्ता में एक बच्ची को मिट्टी के तेल छिड़ककर आग लगा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। जरा न्यूज फॉर नेशन की इस खबर को देखिए, जिसमें कहना है कि जदयू बनी 3 नंबर की पार्टी तो सीएम नीतीश ने करप्शन से कर लिया है समझौता। कभी तेजस्वी पर लगे आरोप के बाद रातों रात बदल दिया था पाला। तो जदयू को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया है बिहार की जनता ने। और नीतीश कभी बड़े भाई की भूमिका में रहते थे, लेकिन इस बार वोटरों ने धरती पर ला दिया। बीजेपी को 15 साल से छोटा समझने वाले नीतीश कुमार इस बार पानी पानी हो गए हैं। और इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश ने लगता है कि करप्शन से समझौता कर लिया है। अपने मंत्रिमंडल के साथियों पर सिर्फ छींटे पड़ने पर कई मंत्रियों से इस्तीफा लेने वाले नीतीश कुमार ने इस बार बड़े घोटाले के आरोपी को मंत्री बनाकर यह बता दिया है कि अब उसके लिए भ्रष्टाचार कोई मायने नहीं है। इस खबर में कहना है कि सिर्फ तेजस्वी यादव से ही नहीं बल्कि कई अन्य मंत्रियों पर जब भ्रष्टाचार के छींटे पड़े थे तो तत्काल उनसे इस्तीफा ले लिया था। अब तेजस्वी यादव ने भी सीएम नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा। उन्होंने भी निशाना साध दिया और कहा कि रिकॉर्ड तोड़ अपराध के बावजूद प्रवचन जारी रखेंगे मुख्यमंत्री। तेजस्वी ने कहा कि भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में भगोड़े आरोपी को शिक्षा मंत्री बना दिया। अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी भी को मंत्री नहीं बनाया और सत्ता संरक्षित आरोपियों की मौज है, रिकॉर्ड तोड़ अपराध की बहार है। लेकिन कुर्सी खातिर अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता पर मुख्यमंत्री जी प्रवचन जारी रखेंगे। सीएम नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन लगातार वे विवादों में घिर रहे हैं। विपक्ष उन पर लगातार निशाना साध रहा है। तो बराबर आप सब ये सवाल करते हैं कि कब से बिहार में स्कूल खुलेगा, तो आखिर कैसे खुले स्कूल। देखिए, हरियाणा में स्कूल खोला गया। 9 सरकारी स्कूलों में 81 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिल गए। तो ध्यान दीजिएगा, देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। इस बीच कई राज्यों में स्कूल खोलने की कवायद भी चल रही है। हरियाणा में 2 नवंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल को नियमित तौर पर खोल दिया गया और इन कक्षाओं के विद्यार्थी स्कूल में परामर्श के लिए आ सकते हैं। लेकिन 17 नवंबर को रेवाड़ी जिले के 9 सरकारी स्कूल में 81 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए और इतने अधिक छात्रों के कोरोना संक्रमित पाए जाने से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हड़कंप की स्थिति मच गई है।
और इन स्कूलों को फिर से बंद करवा दिया गया। तो अब बड़ा सवाल ये है कि जहां भी इस तरह की बात हो रही है, स्कूल खोला जा रहा है, कुछ ना कुछ हो जा रहा है, तो आखिर बिहार सरकार भी क्या करेगी, कैसे स्कूल खोलेगी। लेकिन जल्द स्कूल खोलेगा, इसको लेकर भी सरकार की तरफ से खबरें आ रही है। तो देखिए, इस बार नीतीश सरकार ने ऐसे शिक्षा मंत्री को लाकर खड़ा कर दिया है कि तरह तरह के बवाल हो रहे हैं। तो अब लालू प्रसाद यादव ने भी वार किया है, कहा कि मेवा मिलने पर मौन हो गए भाजपाई। लालू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि जहां तेजस्वी यादव पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख नौकरियां देने को प्रतिबद्ध था, वे यदि जीतते तो 10 लाख बिहार वालों को आज नौकरी मिल जाती, उस पर साइन हो जाता। तो वहीं नीतीश ने पहली कैबिनेट में नियुक्ति घोटाला करने वाले मेवालाल को मंत्री बनाकर अपनी प्राथमिकता बता दिया है। विडंबना देखिए, जो भाजपाई कल तक मेवालाल को खोज रहे थे, आज मेवा मिलने पर मौन धारण किए हुए हैं। यानी इनका सीधा कहना है कि जहां तेजस्वी यादव पहले ही बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरियां देते, वहीं नीतीश ने करप्शन के आरोपी को मंत्री बना दिया। बिहार के नए शिक्षा मंत्री मेवालाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को किया खारिज और कहा, लीगल नोटिस दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी बेहतर कार्य प्रणाली कुछ लोगों को पसंद नहीं है। उन पर कई आरोप लग रहे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मुझे बदनाम करने के लिए आरोप लगाए गए हैं। दरअसल मेरी बेहतर कार्य प्रणाली कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, इसलिए वे लोग आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं एक आईपीएस ऑफिसर की तरफ से उसकी दिवंगत पत्नी की मौत के संदर्भ में उठाए गए सवालों के बारे में शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं उस अफसर को लीगल नोटिस दूंगा और मैं उसके सवालों से आहत हूं।